परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि ये सुबह के टाइम ये प्रभात मनन में आकर कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर का दया से पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। पिछले दिनों हम उसका 19 पद तक हमने देखा है। 19 से लेकर 21 पद तक हम देख सकता है कि जोसेफ अपना भाई लोगों को कैसी सांत्वना कर रहा है, और इसी से हम समझ सकता है कि हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह का कष्ट उठाना और उसका मृत्यु के द्वारा ही हमारा आशा का पूर्तिकरण हो जाता है। ये भी हम इसी से आत्मिक रीति से हम समझ सकता है। हम इसी पदों में हम देख सकते हैं कि 20 पद में आज हम थोड़ा 20 पद को देखेंगे। 20 पद में लिखा है कि एक अच्छा रीति से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई की विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। देखिए, इधर हम देख सकते हैं कि ए माइंडसेट ऑफ एंड्योरिंग ट्रायल्स, एक परीक्षा सहने के टाइम एक व्यक्ति का मानसिक अवस्था कैसा है, ये इधर हम देख सकता है। इतना तकलीफ, इतना परेशानी याकूब के जोसेफ के जीवन में उसने सहा है, परंतु वो गलत तरीके से वो नहीं सोच रहा है। इधर 2 शब्द को हम देख सकता है। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसमें भलाई का विचार किया। मनुष्य का विचार बुराई से भरा हुआ है, परंतु वो मनुष्य का बुराई को भी परमेश्वर क्या करता है, भलाई की ओर लेके आता है। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी और परीक्षाएं आता है, वो हम बहुत बार हम सोचता है ये हमारे जीवन में बुराई हो रहा है। वो मनुष्य का विचार है, मनुष्य का मानसिक अवस्था है ऐसा सोचने का। परंतु हम आत्मिकता में वो देखेंगे तो जोसेफ की जैसी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने ये भलाई के लिए किया हुआ है। रोमियो को किताब 8 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, परमेश्वर ने बुलाया हुआ लोगों को और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला लोगों को उनका जीवन में हो रहा है हर एक बात भलाई की ओर लेके जाता है, भलाई को उत्पन्न करता है। ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी टाइम जोसेफ के पास ऐसे लिखा हुआ कोई वचन ही नहीं था। हर एक विश्वासी, हर एक मसीही लोग ये जोसेफ कैसे देख रहा है, ऐसी परमेश्वर का परमाधिकार को हमारे ऊपर है। परमेश्वर का हमको नियंत्रण करने वाला हाथ हमारे ऊपर है, हमारे जीवन में है। कभी भी हमारा जीवन में कोई दुष्ट बातें आएगा तो भी, उसी में भी बुराई की बात आएगा तो भी हम देख सकता है कि उसी में भलाई की ओर लेके आ सकता है। अभी हमने याद कर रहा था रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 28 पद उनके पास लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद भी हम देख सकता है कि वो क्या करा है, वो भलाई की ओर वो एक सब बातों को देख रहा है, भलाई की ओर देख रहा है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है।
उनके पास कोई लिखित में है नहीं था, परंतु आजकल हमारे पास लिखित में है। उसके बाद भी जोसेफ के जैसी कोई विश्वास हमारे मन में नहीं होता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम फेल हो जाता है, हम उसी में हम गुड़गुड़ाना लगता है। हम जानता है कि कभी भी मनुष्य का हाथ नहीं है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर वो परमेश्वर का हाथ है जिसने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ऐसी एक स्थिति हम देख सकता है प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में। और याकूब की किताब पहला अध्याय 2 पद में लिखा है, मेरा भाई और बहनों, तुम्हारे जीवन में परेशानी आता है, परीक्षा आता है, वो तुम्हारे लिए तकलीफ और परेशानी के लिए नहीं है, परंतु तुम्हारे जीवन में आनंद होने के लिए ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आ जाता है। कितने एक बहुत बड़ी बात इसी से हम सीख सकता है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षा आता है जब हमको एक ही काम है, वी मस्ट ट्रस्ट इन द सोवरेन गुडनेस ऑफ गॉड इन एवरी सिचुएशन। हमारा हर एक परिस्थिति में वो अच्छा हो, बुराई हो, भलाई हो, कुछ भी हो, हमारा परमाधिकार परमेश्वर के ऊपर हमारा आश्रित होना है। हम उसी के ऊपर हमारा जीवन हम देखना है। और हम देख सकते हैं कि गॉड इज सोवरेन ओवर ऑल, इवन ओवर द इविल थिंग्स पीपल डू। परमेश्वर का जनों के विरुद्ध में लोग हो सकता है बुराई करता है, परंतु हमारे ऊपर परमाधिकार रखा हुआ वो परमेश्वर वो चीज़ को क्या करता है, उसी के ऊपर कंट्रोल करता है। परमेश्वर का परमाधिकार उसी के ऊपर है, वो भलाई की ओर लेके चले जाता है। और हम समझ सकते हैं कि गॉड इज गुड इन एवरीथिंग ही डस। परमेश्वर जो कुछ करता है वो सब अच्छा है ना। इधर जोसेफ बोल रहा है मैंने नहीं किया है, तुमने भी नहीं कुछ नहीं किया है, ये सब परमेश्वर ने किया है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, वो सब बहुत अच्छी हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारे जीवन में कुछ भी आता है सब परमेश्वर की ओर से है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वी मस्ट ट्रस्ट द सोवरेन गुडनेस ऑफ गॉड इन द मिस्ट ऑफ आवर ट्रायल्स। हमारा जीवन में परीक्षा, तकलीफ, परेशानी आ जाता है, उसी टाइम हम परमेश्वर की परमाधिकार की भलाई के ऊपर हम आश्रित होना है, उसी के ऊपर भरोसा रखना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। जोसेफ रोज उठकर ऐसी प्रार्थना करता होगा, लॉर्ड आई ट्रस्ट दैट यू हैव सम गुड एंड लविंग पर्पसेस इन दिस सिचुएशन। मेरा जीवन में ऐसी तकलीफ परेशानी आ जाता है, परंतु उसी के द्वारा भी आपका कोई अच्छा और प्यारा कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूर्ण होने के लिए। इसलिए आई सबमिट योर सोवरेन पर्पसेस इवन दो आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मुझे वो समझ में नहीं आता है, परंतु मैं क्या है आपका वो परमाधिकार उद्देश्य के ऊपर मैं अपने आप को समर्पण करता है, मैं सबमिट करता है। प्रिय भाइयों बहनों, यही था याकूब का प्रेयर, याकूब का याचना यही था, परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी एक जीवन हमारे जीवन में आने के लिए। और हम देख सकते हैं कि एक कई लोगों को जीवन बचाने के लिए उसने किया हुआ है। ये उनका परिवार को, उनका देशवासियों को, इजिप्ट का हर एक लोगों को ये अकाल से बचा लिया है। परमेश्वर ने सब कुछ भलाई की ओर लेके गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परीक्षाओं के बीच में, परीक्षा सहने के बीच में भी हम क्या है, हमारा मानसिक स्थिति कैसा है, जोसेफ की जैसी है क्या हमारा मानसिक स्थिति? ये एक बार हम फर्क कर देखें।
जोसेफ की जैसी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा मानसिक स्थिति कैसे है, ऐसी जीवन बिताने के लिए ये जोसेफ की जैसी मानसिक स्थिति में हर एक मेरा जीवन में कुछ भी आ जाए, ये परमेश्वर करता है। परमेश्वर वो भलाई को उत्पन्न करता है, ये समझकर हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए, परीक्षाओं को हमको सामने करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।